हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोग देखे थे क्लास 8 का मैथ देखे थे, 8वीं क्लास का, जिसमें कुछ क्वेश्चन बनाए थे प्रश्नावली 1.1 का और कुछ क्वेश्चन अगले क्लास में बोले थे बनाएंगे। आज हम लोग देखेंगे इससे आगे क्या है। 7वां क्वेश्चन है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं है, तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपको पिछले क्लास में बताए थे गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ था। दिया हुआ संख्या में अगर कोई किसी भी संख्या को गुना करने पर गुणनफल 1 हो जाएगा, वही संख्या गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 3 पूर्णांक दिया गया है, सोल्यूशन इसका करते हैं। 3.1/3 का इसका पूर्णांक तोड़ना है तो 3 3 9 और प्लस 10/3 हो जाएगा। अब 10/3 को 0.3 के साथ गुना करते हैं तो 1 आता है या नहीं आपको देखना है। 10/3 गुने 0.3। अब देखिए दशमलव को आपको हटाना आना चाहिए। दशमलव को हटाने के लिए अगर ऊपर में दशमलव तो नीचे में बट्टे देंगे और दशमलव को हटाकर क्या करेंगे, उसके स्थान पर नीचे में 1 दे देंगे और दशमलव के आगे कितना अंक है, 1 अंक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 अंक है तो 1 0। अब देखिए भिन्न गुना हो गया, 10 10 कट गया 3, कितना बच गया 1 1 1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको बोल रहा है होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा। अब नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप लिख लीजिए हाँ 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि दोनों को गुना करने पर गुणनफल 1 आता है। समझ गए दोस्तों। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे। अब वितरण नियम क्या होता है, इस पे पिछले क्लास में भी काफी चर्चा कर चुके हैं, इसमें भी देखेंगे। वितरण नियम है यहाँ पर -3/4 गुने कोष्ट शुरू है। अब इसमें देखना 2/3 प्लस -5/6 बंद है, फिर कोष्ट बंद है। तो यहाँ पर ये चीज देखना है, ये 2/3 के साथ एक बार इसको करेंगे, एक बार इसके साथ इसको करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -3/4। अब देखिए गुने, पहले यहाँ पर रहने दीजिए 2/3, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5/6 हो गया दोस्तों। अब हम लोग इसको क्रिया करेंगे यहाँ पर। अब -3/4 गुने क्या हो जाएगा 2/3 और माइनस फिर है तो माइनस। अब देखिए माइनस गुने माइनस, या तो ऐसे कर सकते, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 3/4 और गुने क्या हो गया 5/6। अब इसका क्रिया करेंगे, ये 3 1 3 यहाँ पे कट गया तो क्या बचा -1 2 1 2 2 2 4। अब क्या यहाँ पर बचा दोस्त -1/2। अब इधर देखते हैं 3 1 3 3 2 6 कट गया और कहीं नहीं कटने वाला है तो क्या बचेगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 4 2 8। अब इसका हम लोग भिन्न ले लेंगे, 2 8 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 तो -4 प्लस 5 क्या हो गया -1/8। ये था वितरण नियम से। अब इस तरफ हल करते हैं, देखिए इसको, ये तो वेरी सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों 5/6, अब इसको सिंपल करेंगे, आप पहले लिख लेते हैं गुने -2/5, फिर प्लस है तो प्लस 5/6 गुने 3/10, इसका क्रिया कर लेंगे, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर देखिए कट गया,
1, तो -1 को 2 से, 1 को -2 से गुना करेंगे -2 बट्टे, अब देखिए यहाँ पर आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 2 2 तिया 6, तो क्या बचा -1, -1 को -1 से गुना कीजिए -1 बट्टे 3। अब यहाँ पर देखिए 5 1 5 दूना 10, 3 का 3 3 दूना 6, तो हो गया यहाँ पर ऊपर में क्या था 1 बट्टे 4। अब इसका हम क्या हम लोग लेंगे लघुत्तम, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12, 3 6 का 12 -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा -1 बट्टे 12। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो दोस्तों, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। 5 बड़ा है, 5 के पास प्लस है, और क्या है 4 छोटा है, 4 के पास माइनस है, इसीलिए 1 बट्टे 8 होगा। सॉरी। अब आप लोग नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाइए। कॉलम अ इधर दिया गया है, कॉलम ब इधर दिया गया, इसमें क्वेश्चन दिया गया यानी उदाहरण दिया गया है, इसका नियम इधर लिखा गया। दोस्तों इसमें एक एक करके देख करके सब नियम इसमें दिया गया है और इसका उदाहरण दिया गया है। अब हमको मिलाने के लिए कहा है, लेकिन हम बोर्ड पे क्या करेंगे, मिलाएंगे नहीं, ये दिखाएंगे जो आपको ये जो है किस नियम को पालन कर रहा है, ABC जो होगा इसके आगे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये किस नियम का पालन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर -1 बट्टे 2 प्लस 3 बट्टे 4, इसको कुछ नहीं किया गया है। 3 बट्टे 4 बाद में था तो पहले लिख दिया, और -1 बट्टे 2 पहले था तो ये बाद में लिख दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए ये किस नियम के अंतर्गत आता है, इसमें क्रम विनिमय। अब सर क्रम विनिमय नियम तो है, लेकिन क्रम विनिमय नियम गुना में भी होता है, जोड़ में भी होता है, तो ये किस में है सर, तो इसमें प्लस है, तो ये प्लस के अंतर्गत। तो हम देखते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम और योग का क्रम विनिमय नियम कहाँ है, जे। तो पहला का क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा। पहला का क्या हो गया, जे। अब दूसरा का देखते हैं। दूसरा में क्या है 5 बट्टे 6 गुने 4 बट्टे 7 और 4 बट्टे 7 गुने 5 बट्टे 6, यानी सेम चीज को 5 बट्टे 6 पहले था तो उसको बाद में लिख दिया, और 4 बट्टे 7 बाद में था तो पहले लिख दिया। वही सर इसमें सर लेकिन है क्या, गुना है, तो ये क्या हो जाएगा गुना का क्रम विनिमय नियम। गुना का क्रम विनिमय नियम देखेंगे कहाँ पे है, तो आई में, तो ये क्या हो जाएगा गुना का क्रम विनिमय नियम। अब देखते हैं तीसरा। अब तीसरा में देखिए दोस्तों, -1 बट्टे 2 प्लस 2 बट्टे 5 प्लस 3 बट्टे 10। अब यहाँ पर देखिए जो पहले कोष्ठ के अंदर है, छोटी कोष्ठ के अंदर जिसका पहले क्रिया होगा, यहाँ पर -1 बट्टे 2 और 2 बट्टे 5 का पहले क्रिया होगा, लेकिन बराबर के आप दाहिने तरफ चलेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे -1 बट्टे 2 को छांट दिया जाता है और 2 बट्टे 5 प्लस 3 बट्टे 10, 2 बट्टे 5 प्लस 3 बट्टे 10 को पहले लिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखना है काम कुछ नहीं हो रहा, पहले 1 बट्टे 2 के साथ इसका मिलान था, अब ये किसका साथ हो गया 3 बट्टे 10 के साथ। तो ये तीसरा किसका हो जाएगा, सहचर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सहचर्य हो जाएगा। तो ये कहाँ पे है सहचर्य देख लीजिए। अब यहाँ पर सहचर्य हम देखते हैं वितरण संवरक गुणात्मक योग। अब देखिए योग का सहचर्य नियम, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है योग है, तो योग का सहचर्य नियम क्या हो जाएगा H हो जाएगा। ये हो गया इसका H। अब इसको देखते हैं दोस्तों, सॉरी चौथा को पहले देखिए। अब चौथा क्या है 1 बट्टे 4 प्लस 3 बट्टे 8, मतलब इसका क्रिया हो गया है। आप जानते हैं जब क्रिया किस में होता है, समरक नियम के अंतर्गत होता है। तो समरक नियम किस में है, तो देखते हैं समरक नियम किस में है यहाँ पर दोस्तों, तो समरक नियम F में है, तो ये हो गया F में। आपको कुछ नहीं करना, इतना ध्यान रखना है जब भी क्रिया हो, चाहे जोड़ हो या घटा हो, उसको क्रिया करके आंसर दे दिया जाए तो वो समरक नियम के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पांचवा क्या है 5 गुने 1 बट्टे 2, अब यहाँ पर 3 बट्टे 4। अब यहाँ पर देखिए वही बात 5 के साथ अगर 1 बट्टे 2 गुना में हो रहा है, लेकिन इस तरफ क्या हुआ 5 को ही अकेला छोड़ दिया और 1 बट्टे 2 गुने 3 बट्टे 4 हो गया। ये किस नियम के अंतर्गत, सहचर्य के। वो था सर जोड़ का सहचर्य, ये है गुना का सहचर्य। अब हम देखते हैं इसको गुना का सहचर्य कहाँ पे है दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। तो गुना का सहचर्य C में, गुना का सहचर्य C में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं -5 बट्टे 4
प्लस 0। अब ये देखिए आप लोग -5/4 प्लस 0 कहाँ पे हो रहा है सर, इसमें 0 जुट रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब जैसे कि तैसे रह रहा है। तो ये हो जाएगा योज तस्मक में, किस में हो जाएगा दोस्तों, योज तस्मक। तो इसका क्या हो जाएगा, योज तस्मक यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद 7वां में देखिए क्या है, -8/3 गुने 1, मतलब 1 से गुना करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बढ़ेगा और नहीं घटेगा। जब नहीं बढ़ेगा और नहीं घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्सम, मतलब जैसे के तैसे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। योग वाला में 0 जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, गुना में भी 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5/2 गुने 1/3 प्लस 2/5। अब इसमें क्या किया गया है, अब इसके अंदर 1/3 प्लस 2/5, कोष्ठ के बाहर 5/2 था। अब यहाँ पर क्या हुआ, 5/2 के साथ 1/3 गुना करके सेट हो गया है और प्लस देकर 5/2 गुना 2/5। अभी आप लोग देखे थे इस हल्का पीछे, ये क्या हो गया, सहचर्य हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, ये सहचर्य हो गया। और किस नियम के तहत ये हो गया सहचर्य, तो देखते हैं सहचर्य क्या है, वितरण नियम। क्या हो गया, ये वितरण नियम के तहत हो गया। क्यों हो गया सर, बांट रहा है, देखिए ना यहाँ पर 1/3 प्लस 2/5 है, एक बार 5/2 को क्या 1/3 के साथ बांट दिया और प्लस 5/2 प्लस 2/5 के साथ बांट दिया। तो ये किस नियम के तहत हो गया, वितरण नियम के तहत हो गया। तो ये हो गया वितरण नियम। क्या हो गया दोस्तों, वितरण नियम। अब हम लोग नमा पे चलेंगे, ठीक है। अब 9th में देखते हैं क्या है, 5/3 गुने 3/5 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये किस नियम के तहत, सर आप बताए थे अभी जस्ट, जब दो संख्या को गुना करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो तो उसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ये तो वेरी सिंपल, आप कितना बार बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम कहाँ पे है, जी में है, गुणात्मक प्रतिलोम जी में है। फिर देख लेते हैं -7/4 प्लस 7/4, जिसको जोड़कर क्या हो जाएगा, 0। आप सर एक चीज बताए थे, योग प्रतिलोम में जो दिया हुआ संख्या को अगर जोड़ा जाए दोनों संख्या को, तो अगर 0 हमको प्राप्त होता है योग, तो वो क्या हो जाएगा, उसका योग प्रतिलोम हो जाएगा। तो योग प्रतिलोम हम खोजते हैं, कहाँ पे है योग प्रतिलोम, आप देख लीजिए डी में। क्या है योग प्रतिलोम, डी में। तो हम लोग क्या हो गया, डी में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग एक बार देखिए, ध्यान से देखिएगा और हर नियम को हम यहाँ पर लिख दिया है, मिलान करते तो शायद आप अच्छे से नहीं समझ पाते थे। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योग तस्मक क्या होता है, योग तस्मक जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं, मतलब हम कोई भी संख्या में 0 जोड़ते हैं उसे योग तस्मक बोला जाता है। गुणात्मक तस्मक क्या होता है, जब किसी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो उसे गुणात्मक तस्मक बोला जाता है। गुना का सहचर्य नियम क्या होता है, गुना का सहचर्य नियम क्या होता है, ए बी प्लस सी, ए गुने बी प्लस सी, इस तरह से रहता है। तो ए को एक बार बी के साथ गुना हो गया, बीच में प्लस, फिर ए को सी के साथ गुना हो गया, ये क्या हो गया, गुना का सहचर्य नियम। योग प्रतिलोम क्या हो गया, योग प्रतिलोम वही संख्या हो गया जो संख्या दिया रहेगा उसका उल्टा, मतलब उल्टा मतलब किस चिन्ह में उल्टा, अगर प्लस में दिया रहेगा उसका माइनस हो गया। जैसे ए का योग प्रतिलोम क्या हो गया दोस्तों, ए का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ए का योग प्रतिलोम -a हो जाएगा। वितरण नियम आप लोग जानते हैं, वितरण नियम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग बारी बारी से देखिएगा। समरक नियम क्या होता है, जिसको क्रिया करके जो प्राप्त होता है, मतलब इसमें भिन्न जोड़ रहेगा तो जोड़ देना है, घटाओ घटाओ क्रिया करके जो हमको आंसर पा दो। गुणात्मक प्रतिलोम आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आया तो क्वेश्चन को दोबारा देखिए, वीडियो को दोबारा देखिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, एक एक चीज इसमें बताया गया है। थैंक यू।